हाय एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो का पर्पस है कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस थोड़ा सा हल्का फुल्का पोस्ट कर देती हूँ, जहाँ पे दिखता है कि कोई भी कुछ भी ज्ञान बांट रहा है कि 2 नंबर वाले ऐसे हैं, 4 नंबर वाले राहु हैं, 6 नंबर वाले को लक्ष्मी आती है, 5 नंबर वाले के पास पैसा ही पैसा है, 8 वालों को बहुत ही स्ट्रगल मिल रहा है लाइफ में। तो मुझे लगा कि एक एक्सप्लेनेशन बनाए रखना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, ताकि वो अगर उस वीडियो के क्रॉस आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर वो इस वीडियो को सुने। देखिए, जिनको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक भी ज्ञान होगा ना, वो इन बातों में नहीं आएंगे कि अब 6 नंबर है तो आपके पास लक्ष्मी होना चाहिए, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, 5 है तो कैश होगा, 8 है तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। ये जो वीडियोस अपडेट की जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, वो उनके लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली, वो भी कभी कभार ये वीडियो देख लेते हैं, मेरे पास भागे हुए आते हैं, बोलते हैं हाँ ये देखो मेरा नंबर है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो ऐसा नहीं है, देखो मैं भी सीख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, मैं सीख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी। तो मेरे को कहती हूँ प्लीज इन भ्रमों में मत पड़ो। मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। मेरे बिकॉज ऑफ मी थोड़ा बहुत वो कुछ देखते हैं तो मुझे बताते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये जो सब एक मार्केट में वीडियोस हैं, ये उनको ट्रैप करने के लिए हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये छोटा सा एक वीडियो है जिसे आप थोड़ा सा सुने, समझें, बेसिक ही है, ताकि और आपको पता रहे कि इन सब में नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट क्या है, डू नॉट जज एनीवन, एनीथिंग, एनी इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ 1 नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप किसी को भी जज ना करें एक नंबर के बेसिस पर, किसी को भी, किसी चीज को या कोई इवेंट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि 2025 है, 9 का नंबर है, युद्ध तो होना था, मंगल का नंबर है। देखिए 1947 में पार्टीशन हुआ था, ठीक है, कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, 10 नंबर आ रहा है, 1 नंबर। फिर आप देखेंगे चाइना वॉर 1965 अराउंड, 6 5 11 12, अगेन 3 नंबर। देन वी हैव पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ था 1971। तो आप देखेंगे कहीं भी नो का कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा, एनीवन, कि जब आप बात करते हैं कि अरे वो 6 नंबर है तो लक्ष्मी, 6 नंबर से शादी कर लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, 5 से कर लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, 8 से दुख आएंगे, 4 से राहु आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पूरे चार्ट में देखिए क्या होता है, आप जिस दिन पैदा होते हैं, पंचांगा होता है, आप किस दिन पैदा हुए हैं, तिथि क्या थी, नक्षत्र क्या था। फिर आपका एक साइन भी होता है जिसमें नक्षत्र आता है। साइन, अगर आप लिब्रा साइन है तो उसमें चित्रा, स्वाति, विशाखा है। अगर आप लियो साइन है तो मघा है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी है। देन हमें देखना होता है लगना क्या है, लगना लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, मतलब लगना से चार्ट, फिर पक्का लगना, मतलब लगना लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। ये टर्म शायद आपको समझ नहीं आ रही होंगी, जो जो आपको समझ आ रहे हैं ना, आप उसे पिक कर सकते हैं। फिर आपका एक भाग नमांशा चार्ट होता है। नमांशा चार्ट में हमें पोजीशन देखनी होती है। हो सकता है कि प्लैनेट बहुत हैप्पी हैप्पी पोजीशन में D1 में, D9 में ना हो, या फिर D1 थोड़ा सा बेचारा ऐसा है लेकिन D9 बहुत अच्छा चार्ट है। तो बहुत कुछ है, उस बेसिस पे हम एक प्रॉपर एक प्रिडिक्शन होती है। हर चार्ट, हर बर्थ चार्ट यूनिक होता है, लाइक अ फिंगरप्रिंट। आप कितने दुनिया में 6 नंबर के, 5 नंबर के घूम रहे हैं, सब अमीर नहीं है, सबके पास लक्ष्मी नहीं है। कितने लोग 8 नंबर के घूम रहे हैं, सब स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं लाइफ में। कितने नंबर 4 के हैं, राहु नंबर है, तो हर कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा है। कितने लोग 7 नंबर के हैं, तो हर कोई माउंटेन्स पे जाके भगवान का नाम नहीं जप रहा है। तो पूरा चार्ट मैटर करता है। अब जिनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उनको मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, या जिनको नहीं है, आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं, या 12 को, या 21 को, 3 नंबर जुपिटर का हुआ। तो अब कोई कहेगा कि अरे आपका 3 नंबर जुपिटर का है तो आप 3 नंबर आपके लिए लकी है। पर अगर आप अपना चार्ट देखेंगे, अगर आपके चार्ट में जुपिटर ही कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, मतलब जुपिटर डजंट फील हैप्पी इन कैप्रिकॉर्न, नीच राशि में कहा जाता है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। या फिर आप पैदा ही शनिवार को हुए, जिस दिन, क्योंकि शनिवार, शनि डजंट लाइक जुपिटर, और आपका नमांशा में भी जुपिटर एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है, या फिर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस जो है मरण कार का स्थान है जुपिटर के लिए। तो आप दूर दूर तक पूरी जिंदगी से भ्रम में रहेंगे, मेरा 3 नंबर है, मेरा जुपिटर का नंबर है, ये है वो है। नो। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वीनस का। अब आप 6 15 24 को पैदा हुए, लेकिन आप पैदा हुए बुधवार के दिन,
या फिर आपका जो वीनस है आपके चार्ट में वर्गो साइन में है या फिर 6th हाउस में है, ये अच्छी पोजीशन नहीं है वीनस के लिए। तो पूरी जिंदगी इस भ्रम में रहेंगे मैं वीनस का स्वामी हूँ, मैं वीनस का स्वामी हूँ, मुझे तो कहा गया था कि मेरे पास कभी हमेशा वीनस अच्छा रहेगा, या किसी ने आपसे शादी कर ली कि आपका 6 नंबर है और वो बाद में कहे कि बिल्कुल भी मेरी भी लक्ष्मी नहीं बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वीनस ही आपके चार्ट में अच्छा नहीं बैठा हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 6 नंबर आपके लिए आपको प्रभावित कर रहा है। अब एक अच्छे वाला मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, हो सकता है आप फ्राइडे को पैदा हुए हैं, ठीक है, आपका नंबर आप 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं, वीनस आपका टॉरस, लिब्रा या पाइसिस में है, तीनों बड़ी अच्छी पोजीशन है, कोई एफ्लिक्शन नहीं है, तो आप डेफिनेटली 101% वीनस के स्वामी हैं। ओके, नहीं, हर्मिट कार, वीनस इन वर्गो। तो आप कंप्लीटली कह सकते हैं कि हाँ, वीनस मेरा एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि हर किसी के चार्ट में एक प्लैनेट होता है, मेरे चार्ट में भी एक प्लैनेट है जो हमेशा एक मेरा परम मित्र रहेगा, सबके चार्ट में होता है। एंड आई नो पर्सनली वन पर्सन इन माई लाइफ जिसका पर्सन पैदा भी 2, 15, 24 की तारीख को हुआ है और वीनस बहुत अच्छा भी है, एंड यस दुनिया भर का मतलब अच्छा पैसा भी है। तो सॉरी, अब अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें, अगर कोई कह देता है कि जो शनि है, शनि अच्छा नहीं है आपके लिए, शनि अच्छा नहीं है 8 नंबर। अब देखिए जो टॉरस असेंडेंट होते हैं, शनि योग कारक है टॉरस असेंडेंट के लिए, लीब्रा के लिए शनि योग कारक है। सो टॉरस और लीब्रा दोनों राशियों के लिए जो शनि है वो एक अच्छा ग्रह माना जाएगा, और उस पर हम सबके लिए अगर कह दें कि नहीं शनि तो अच्छा नहीं होता है, मैं नहीं कह रही हूँ, परमात्मा माफ करे, मैं नहीं कह रही हूँ, जो इंस्टाग्राम पे बीबियां हैं, अंकल हैं, वो सब कहते हैं अगर। और अब देखिए अगर हम कह दें कि मंगल है, अगर आप कैंसर असेंडेंट लेंगे, कैंसर असेंडेंट के लिए लग्न के लिए मंगल योग कारक है, तो हम क्यों ना कहें जो मून से प्रभावित है उसके लिए मंगल अच्छा रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो हमने क्या सीखा इस वीडियो से, अगर आपको कोई कहे ये आपका नंबर है, ऐसे होगा, तो वहां से भाग जाना है, आपने कोसों दूर भाग जाना है। एस्ट्रोलॉजी को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हम उसे सही मायने में यूज करें। ये आधी अधूरा भी नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा इन चीजों का कोई रेलेवेंस नहीं है अनलेस अनटिल आपको बर्थ चार्ट ना देखा जाए। ये न्यूमरोलॉजी इतना सा पार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इस चक्कर में हम एक दूसरे को जज करें या फिर हम अपना खुद का ही एक परसेप्शन बना ले कि मेरा ये है, ये है, ये है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली माई डॉग, मेरा डॉग है वहां बैठा है एंड उसको कुछ हंटिंग करनी है। तो तो माई डॉग, वो जो मेरे डॉग्स हैं वो वेजिटेरियन है, क्योंकि उन्हें मैं वेज फूड देती हूँ। उसके अलावा उनकी फ्री विल है, दे कैन डू एनीथिंग, उनको जो जाके हंटिंग करना है, आई एम नॉट स्टॉपिंग देम, उनका फ्री विल है, उनका प्रभात कर्मा है। एंड मैं उनको ये तो नहीं सिखाऊंगी कि अरे तुम ये कर रहे हो तो तुम, उनकी वो भोगी योनि में आए हैं, दे आर हेयर टू ईट एंड ड्रिंक वाटर एंड स्लीप, राइट। सो आई होप मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो आपके मन में कोई डाउट हो, आप अपना बर्थ डिटेल्स डाल सकते हो, और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर आप 2 या 4 को पैदा हुए हैं तो आपका ये नंबर है, कौन से प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं, तो मैं भी उस पर अपनी राय देना चाहूंगी। ऑलराइट, ओम नमः शिवाय।